पर कब चढ़ाएंगे? जितनी पीढ़ियों ने परमेश्वर के खिलाफ काम किए वो सब उस जंगल में क्या हुए? मर गए। उसमें से उनकी नई पीढ़ी आई, उसमें से कालेब और यहोशुआ, उन्होंने परमेश्वर ने दिए हुए क्या है वचन के देश में उन्होंने प्रवेश किया। क्यों? उन्होंने देखा वो अनाकी जो लोग थे इतने ऊंचे ऊंचे थे, राक्षसों के जैसे थे, उनसे वो डरे नहीं। उन्होंने मूसा से कहा हम जाकर उस देश में जाएंगे, युद्ध करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनसे युद्ध करके वो जीतेंगे। और हम देखते हैं कि कालेब और यहोशुआ को परमेश्वर ने क्या किया? उस देश में जाने के लिए उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने आशीषित किया। इवन मूसा को भी उस देश में जाने को नहीं मिला। तो ये दो व्यक्ति थे, पूरे जो इस्राएल लोग कुड़कुड़ाने लोग लगे कि हम उस देश में जाएंगे, वो जो राक्षस लोग है हमारे को खत्म कर देंगे, उन्होंने वो आशीष देखी थी जिस समुद्र से वो पार होके आए थे। उन्होंने वो आशीष देखी थी कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मानना, परमेश्वर के दूतों का खाना उन्होंने खाया था। परमेश्वर ने उन्हें मांस, जब उन्होंने मांस के लिए कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया था। ये सब सामर्थ्य देखने के बाद भी उन्होंने सोचा कि अगर उस देश में हम लोग जाते हैं, वो राक्षस जैसे लोग हमें क्या करेंगे? मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे जीवन का क्या होगा? नाश हो जाएगा। यहोशुआ और कालेब ने क्या कहा? नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम उस देश को क्या करेंगे? अपने मुट्ठी में ले सकेंगे, जीत सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा होगा। फिर लोगों ने किसका भय माना? राक्षसों का भय माना। मनुष्य आज के जीवन में भी ये लागू है। हमारे जीवन में बहुत से बार ऐसा होता है कि हम लोग एक बड़े व्यक्ति ने हमसे कहा कि ये तू कर, गलत काम कर, तो हम क्या करते हैं? उसको डर के वो गलत काम कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, हमारे कंपनी में क्या हुआ, क्या होता है? अरे हमारा साहब बोल रहा है डरना चाहिए, अरे हमारा बड़ा आदमी बोल रहा है डरना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके पांव छूना चाहिए। हम क्यों छुएंगे? परमेश्वर ने उसे बड़ा बनाया, उसका आदर हम अपने ओठों से, हमारे मन से करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। पर हम भक्ति किसकी करेंगे? जिसका भय मानना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका। और इसीलिए कहता है हमारे जीवन में हमें एक दिन के लिए परमेश्वर के साथ चलना नहीं है, तो क्या है? हमेशा के लिए चलना है। इसीलिए आता जीवन भर, आज से लेके हम जितना साल जीने वाले, जितने दिन जीने वाले, उस आखिरी दिन तक क्या है? परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के आज्ञा, नियम, विधि मानना है। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे जो वचन दिया है उस देश में आपको लेकर जाऊंगा। क्या वचन दिया है परमेश्वर ने? मैं तुम्हें कभी भी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी न त्यागूंगा। स्वर्ग में परमेश्वर हमें ले जाना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह बनाता हूँ और आऊंगा और तुम्हें वहां पर कहाँ लेकर जाऊंगा? जहां मेरा पिता है, जहां मैं रहता हूँ, जहां पवित्र जन रहते हैं, जहां अब्राहम है, वहां पर मैं तुम्हें ले जाना चाहूंगा। कब ले जाएगा? जब हम परमेश्वर का भय मानते, उसकी आज्ञा और नियम पालोगे तब। ये सब एक दिन का काम नहीं है। चलो जिस दिन जाना है प्रेयर हॉल में, सिस्टर लोग के सामने अपन अच्छे दिखना चाहिए। हाँ बाबा, वचन पढ़कर जाएंगे तो ब्रदर अगले हफ्ते पूछेंगे मैं आपके घर में आप क्या कर रहे हो नहीं देख सकता। परमेश्वर क्या आंखें क्या कहती है? सारी पृथ्वी पर निहारती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन उठ रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। क्या कर कहता है इस 23वें वचन में? हे इस्राएल, यानी हम सब लोगों को परमेश्वर कहता है क्या कर? चौकसी कर। क्या लिखा है मराठी में सिस्टर? चौकसी और श्रवण।
श्रवण कर बोला तो अपने अंदर ले, चौकसी कर बोला तो ध्यान दे, उसके ऊपर क्या कर, मनन कर, उसके ऊपर चल, इसलिए कि तेरा भला हो। हमको अपना भला करने का है क्या? परमेश्वर कहता है अगर तुझे अपना भला करना है तो तू क्या कर, परमेश्वर के वचन के पास ध्यान दे, परमेश्वर के पास अपने आग लगा, न कि दुनिया पे लगा। दुनिया की चीज क्या होने वाली है? नष्ट और खत्म होने वाली है। शरीर क्या है? मट्टी में जाने वाला है, पर परमेश्वर ने भेजा हुआ आत्मा परमेश्वर के पास लौटने वाला है। फिर हमें क्या चौकसी करना है, किसके ऊपर क्या श्रवण करना है, क्या पढ़ना है, किस हिसाब से चलना है, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, क्योंकि वही हमारा क्या करने वाला है, भला करेगा। हम लोग कह रहे हैं बाबा कौन मेरा भला करेगा, कौन मेरे लड़के को सुधराएगा, कौन मेरे बहू को सीधा करेगा, कौन मेरे बेटी को सीधे रास्ते पे लाएगा, कभी मेरे बेटी का अच्छा होगा। सोचते हैं ना कि हम लोग भला कर सकते क्या खुद? हम खुद किसी का भला नहीं कर सकते, हम अपना भला नहीं कर सकते, हम बंदे अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते, तो दूसरे का क्या भला करें? परमेश्वर कहता हमारा भला कब होगा? जब हम परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं को पालेंगे, उठते बैठते परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा ही दूंगा। परमेश्वर का वचन हमेशा सच कहता है। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा का वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओगे। क्या है? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर के नियम पालने के सिवाय हमारी क्या है उन्नति? शारीरिक दृष्टि से भी उन्नति हो नहीं सकती और आत्मिक दृष्टि से भी नहीं हो सकती। शारीरिक दृष्टि से भी हम खाने के मोहताज रह सकते हैं, परमेश्वर के नियम नहीं पाले तो। पर परमेश्वर के नियम पालने से कहा कहता है दूध और मधु के देश में मैं तुझे ले जाऊंगा। आशीष दरवाजे पे ठकठकाती है रोज आकर आशीष क्या है? हमारे दिल के दरवाजे पे ठकठकाती है। ऐसा मत कर, आज परमेश्वर की प्रार्थना कर, नियम कर। हमारे दिल में बहुत इच्छा होगी, पर क्या करते हम लोग? परमेश्वर की आवाज सुनते उसे बंद कर देते, नहीं हम अपने काम में लग जाते, दुनियादारी में, टीवी का प्रोग्राम देखेंगे, मोबाइल में वीडियो देखेंगे और आशीष को क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। परमेश्वर कहता है अगर तेरी बहुतायत होनी है, तुझे बरकत चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तो परमेश्वर के नियम पे रोज और रोज, नहीं मैं थर्सडे को जाऊंगा, मैं सैटरडे को प्रेयर जाऊंगा, मैं संडे को चर्च जाऊंगा, नहीं चलेगा, एक दिन में आशीष नहीं मिलेगी। क्या करता है वो? रोज और रोज परमेश्वर के वचन पे चल। एक दिन चलना है हमें परमेश्वर के वचन पे? नहीं, हमेशा चलना है। वो कहता हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारे शक्ति के साथ प्रेम रख। क्या कहता है? अपने यहोवा परमेश्वर से सारे मन से, सारे जीव से और बर्तन मारने में हमारी पूरी शक्ति खत्म होती। अभी मैं तक गई कब बाइबल पढ़ू, 8 घंटे काम करके आए, 12 घंटे काम करके हमारी शक्ति खत्म। अभी थोड़ी देर के बाद बाइबल पढ़ता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद वचन पढ़ता हूँ, और क्या करता है? सोचते सोचते सो गया होगा खाना खा। सही बात है क्या? होता है ऐसा? होता है क्या? क्या होता है कहा से? तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ देख। बर्तन बहुत जोर लगा के रखते हो, मेरा हाथ दूसरा
किसी साहब ने काम बोल दिया ना, बहुत दिल लगा देता है। अरे खुद परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसके वचनों पे क्या करें। मार्था और मरिया का बात सुना आपने कभी? मार्था और मरिया ने, अगली बार हम सुने ऐसे वो कहानी है। देखिए वो कहता है सारे जीव और सारी शक्ति और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। हमारा जीव क्या है? हमारे खून में खाने से मिलने वाली एनर्जी कम हो गई तो हमारी ये जान है ना, ये क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। 1 बजे तक खाना नहीं मिला ना, हमारा खून खोलने लगता है। अरे पेट में बोलते हम लोग, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाने का इंतजाम करो। और सारी शक्ति बोलते हमारा खाने नहीं मिला ना, हमारी शक्ति में खाना खाने के बाद प्रार्थना करता हूँ, जो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य, वो कहता है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं तो परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकता। परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर शब्द से वो जिंदा रह सकता है। जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए होरेब पर्वत पे चढ़ के गया, 40 दिन 40 रात वहां पर था, न मूसा ने एक छोटा सा कुछ खाया है न कुछ पिया है। वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 दिन 40 रात बात करते रहा, मतलब उसे भूख लगी न प्यास लगी, और न भूख से वो उसका खून खोलने लगा। हमारे 1 बजे तक 2 बजे तक खाना नहीं मिला तो काय करते तू इच्छा वेळ आम्हाला जेवण नाही दिलं, काय झालं ना तुझे असं? वो कहता है मूसा जब उतर के आया तो लोग उसे ताकने लगे। अरे परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के तेज से भरा हुआ वो नीचे उतरा और लोग उसे देखने लगे। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज। मूसा ने अपना चेहरा ढक लिया। सिर्फ जब बात करता था तभी, लोगों से बात करता तभी बोलता था, क्योंकि लोग उसके पास देखते रहते थे। परमेश्वर का तेज कहां से आया उसके पास? परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर शब्द में से उसने क्या किया है? उसे जीवन मिला है। जीवन कहां से? रोटी खाने से नहीं मिलता, जीवन पानी पीने से नहीं मिलता, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता। इसलिए उसने कहा परमेश्वर, मनुष्य जो है खाने पीने से नहीं जिंदा रह सकता, तो परमेश्वर के मुख से हर एक शब्द, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से वो क्या है? जिंदा रह सकता। तुम अच्छे खा के पी के रास्ते पे चले, किसने आके उड़ा दिया? एक बहन के बारे में मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई। वो चर्च में गई, चर्च में से रोड पर आ गई, रिक्शा का इंतजार कर रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने उड़ा दिया, पैर टूट गया, पैर की हड्डियां टूट गई, रॉड गिरा दिया। क्यों? मूसा पहाड़ पे से आया, परमेश्वर से बात करके आया, और लोग उसे क्या किए? देखने लगे, घूरने लगे। परमेश्वर का तेज आया, परमेश्वर का तेज। हम मंदिर में से बाहर जाते हैं और उधर हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्यों? मूसा के अंदर परमेश्वर जो बात कर रहा था, मूसा ने ऐसा लिख कर नहीं लिया। मूसा के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? निवास किया, उसके अंदर रहने आया। हम लोग तो आधा सुनते सुनते आगे एक हमारी नींद हो जाती होती है क्या नहीं? ब्रदर क्या बोल कर रहे हैं, बोलेगी क्या बता रहे पुराने नियम से। सच्चाई यही है कि वो परमेश्वर की सुन रहा था। परमेश्वर रात और दिन सुन रहा था। कितने? 40 दिन और रात परमेश्वर का सुन रहा था। उस वक्त उसने कुछ खाया न पिया। परमेश्वर के वचन उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे, न उसने लिख कर लिया। तो जब उतर के आया तो उसने सब लोगों को उसकी नियम और आज्ञाएं बताई। कहा? परमेश्वर के अंदर उसके वचन क्या हो गए थे?
बस गए, उसने ग्रहण कर लिया। अब इस हफ्ते का अगले हफ्ते में याद नहीं रहता हम लोग। हम अपने सारे जीव और सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से परमेश्वर का वचन सुनने का क्या है, उसमें ग्रहण करने का अंदर आना चाहिए। बाहुल्यांची गोष्ट ऐकली असेल ना तुम्ही, ऐकली नाही? एकीच्या कानातनं तार घातली, या कानातनं निघून गेली. एकीच्या कानात तार घातली, भावल्या होत्या, तोंडातनं निघून गेली. एकीच्या कानात तार घातली, ती कुठे गेली, बाहेरच नाही गेली, जब्बाला. अशी एक गोष्ट मला लहानपणी शिकवली होती. मुझे ऐसा बताया गया, तीन गुड़िया थी, तीनों के कान में एक तार डाल दी, वो इधर से निकल गए, दूसरी जगह से बाहर। एक जो दूसरे के अंदर डाल दिए, कान में डाल दिया, इधर से डाला, उसके मुंह में से निकल गया। तीसरे के डाला, इधर से डाल दिया, उसके अंदर जाके फंस गया। यानी क्या, एक ऐसे व्यक्ति है जो सुनते तो है पर क्या होते, इधर से निकल जाता है। दूसरा सुनता है, दूसरे को सिखाने में उसका सारा चली जाता है, उसके अंदर कुछ घुसता नहीं। तीसरे ने क्या किया, अंदर रखा मूसा के अंदर वो सामर्थ्य के वचन, परमेश्वर की आवाज क्या हो गई, बस गई, बस गई, बस गई। और इसीलिए वो तेज से क्या हुआ, भर गया और लोगों को वो। आज भी जब कोई हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते, परमेश्वर के घर में आते, तो हमें क्या होना चाहिए, जितनी बातें परमेश्वर की ओर से आ रही है वो कहाँ जाना चाहिए, अंदर अंदर अंदर, मन में। उसके लिए वो कहता है, मैं जो कुछ तुझसे बोल रहा हूँ सारे मन से। और मन हमारा भटकता रहता है। अभी इधर बैठे ना मेरे घर में, मेरी लड़की कुछ मस्ती कर रही है, ऐसा होता है क्या? दूसरे को तकलीफ दे रही क्या? नहीं। किधर होना चाहिए, वो सुन रहा था। वो इस्राएल लोग क्या कर रहे थे उसके पास उसका ध्यान नहीं था, ना तो उसने आवाज सुनी, कुछ नहीं। वो क्या कर रहा था, परमेश्वर आज्ञा नियम बता रहा था, वो परमेश्वर की बात सुन रहा था। उसका मन किधर था, मेरे सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला सामर्थ्यशाली खुदा खड़ा है, मैं उसको इज्जत देके उसकी बात सुन। हमारा मन क्या है, भटकता रहता है, हमारा मन नींद लेते रहता है। यह कहता है कि सारे मन से, सारे जीव से, मेरी प्यास लगी ना, खून में जरा पानी कम पड़ गया ना, तो प्यास लगी, दोनों वाले लगे तो प्रेम में उठा के पीता हूँ। हमारे जीवन की बात हम बताते हैं, रात को 11, 12, 2 बजे तक हम लोग को नींद आती नहीं थी। हम लोग ऐसे उधर परमेश्वर के चरणों में उसकी बातें सुनते सुनते रात रात बैठते थे। परमेश्वर हमसे बात करता है, पर हमारे पिताजी ऊपर सोए, हमको पता नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता, परमेश्वर हमसे बात। एक बार ऐसा हुआ, ये ऐसे जो दिन रहते इनके फेस्टिवल के, उस वक्त हम लोग प्रार्थना में गए, और मैं आपको कहता हूँ, जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उसके इर्द गिर्द इतने पंडालों में म्यूजिक चल रहा था, जोर जोर से आवाज चल रही थी, और हम लोग परमेश्वर की बात सुन रहे थे। जब तक हम परमेश्वर प्रार्थना खत्म होती नहीं, जब तक परमेश्वर के वचन खत्म होते नहीं, तब तक परमेश्वर, तब तक वो आजू बाजू का आवाज हमारे कान में घुसा नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। और जब प्रार्थना खत्म हुई ना, हमने हमारे इर्द गिर्द देखा तो कितना आवाज आ रहा है, कितने ढोल बज रहे, कितने क्या बज रहे। ये क्या है, परमेश्वर के साथ, मराठी में उसको एक चित्त, एक मन का होना का है, परमेश्वर के साथ एक मन का। नहीं तो इधर आएगा भटका, अपना मन किधर तक जा रहा है रोड पे, बाल बच्चे के पास, भाई के पास, बहन के पास, सब चिंताएं पड़ी। इसीलिए कहता है पूरे मन, पूरे शक्ति। इसलिए मुझे बैठने का तकलीफ हो रहा, पैर दर्द हो रहा, थोड़ा लंबा कर देता हूँ।
ऐसा होता है। हम तो इतना परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए ऐसा चिपक के आगे कितने आगे जा सकते हैं सुनने के लिए बात। रात में परमेश्वर का वचन हमें कहाँ लेना है? अंदर अंदर अंदर, शरीर जीव आत्मा में, तो हम पाप पर और शाप पर विजय प्राप्त कर सकते। और ये आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे को सुनाता हूँ वे तेरे मन में नहीं, मैं दीवारों पे लगा दिया, घर में जाके चौकट पे लगा दिया, हथेली पे बांध रहा हूँ, सर पे बांध रहा हूँ, ऐसा कहा है क्या? कहाँ होनी चाहिए? क्या कह रहा है ये वचन? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे सर पे होना चाहिए, बाल पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? मन में। मन में मूसा के कहाँ गई? परमेश्वर के आज्ञाएं मन में बस। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके मन से निकली परमेश्वर, उसके मन में परमेश्वर ने ये बात डाली, उसने अपने मन में ली, उसके आत्मा में लिखी गई, और हमने यहाँ अब हम यहाँ पढ़ते इतने हजारों साल, 6000 साल से ऊपर हुए, परमेश्वर का वचन आज भी हमारे मन में प्रवेश करना चाहता है। क्या हम अपना मन देंगे परमेश्वर को? क्या सब चिंताओं से, सब तकलीफों से, कल की सोच से, बीमारी से, तकलीफ की बातों हमारे मन में रखेंगे? मेरे घर में अनाज नहीं है भाई, मुझे रेशन लाने के लिए जाना है, चाहिए हम सोचेंगे? मेरा ये दर्द हो रहा है, दिन भर मेरा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये हमारा मन कहेगा? नहीं, वो कहता है तेरे मन में क्या बनना चाहिए, तेरे मन में क्या बना रहना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमारे मन में बना रहना चाहिए, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते, उठते इसकी बिल्कुल बात नहीं करते। ऐसा लिखा हुआ है क्या? हम किसी को बताने के लिए डरते हैं, परमेश्वर की बात करने के लिए लोगों के सामने कोई व्यक्ति आया तो क्या करता है? तो ऐसा ही हुआ, एक दो साथ के वर्कर लोग थे, हम लोग बात कर रहे थे, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था और एक तो लोगों की बात चली, तो वो बोल रहा था कुरान पे ऐसे ऐसा लिखा हुआ है नूह के बारे में। मैंने उनसे पूछा, नूह को परमेश्वर ने बचाया, उसके घर के 8 लोगों को बचाया कि नहीं? हमने पढ़ा ना ये, परमेश्वर नूह और उसके पूरे फैमिली को क्या किया? बचाया, बराबर है ना? तो उनके इधर भी लिखा हुआ। तो उसने कहा उस जमाने में जो अभी जैसे पाप कर रहे हैं ना, वैसे उन्होंने, खुदा ने उनको खत्म कर दिया सिर्फ पाप करने से। मैं बोला अभी कर रहे, फिर अभी क्यों नहीं कर रहा है? जैसा मैंने आपको बताया, दोनों का शैतान ने दिए में बंदी किया था। स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ गलत व्यवहार किया था, उन्होंने जानवरों के साथ व्यवहार किया था। तो जानवर और इंसान जैसे लोग उस जमाने में पैदा हुए थे। आधा जानवर, आप कहते ना, सिंह का मुख है, शरीर मनुष्य का है, गधे का, सॉरी शेर का मुख है, शरीर इसका है। कहीं कहीं क्या कहते हैं, फॉक्स कोल्ला जो रहता है ना, क्या कहते हैं, उसका शरीर मुंह है और शरीर मनुष्य का। ऐसे इंसान लोग पैदा हो रहे थे, आधे मनुष्य और आधे जानवर। परमेश्वर ने इंसान को खत्म करने के लिए नहीं किया, नूह के बारे में बारिश भेजी। क्यों भेजी? क्यों नाश किया? तो मनुष्य का पूरा डीएनए खत्म हो रहा था। शैतान की चाल थी कि ईसा मसीह जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी हवा के साथ कि वो तेरा सर कुचलेगा, ये भविष्यवाणी शैतान को पूरी करनी नहीं थी। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को आने की राह परमेश्वर ने उस वक्त बना के रखी। नूह को बचाया और सारी पृथ्वी का नाश किया।
परमेश्वर दयालु, कृपालु, ममता करने वाला परमेश्वर है, उतना ही वो गलत काम से जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि उसके वचन कहाँ होना चाहिए? मन में होना चाहिए और अपने चाल चलन में, अपने खून में उतरना चाहिए। चाल चलन कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे खून से शुरू होती है। वो खून के द्वारा हमारे मस्तिष्क में ऑर्डर दी जाती है और हम उसी तरह चलते हैं। साइंस का एक पार्ट है। हमारी सोच क्या होते हैं? हमारे खून में प्रवेश करते हैं। हमारा खून सोच में प्रवेश करता है और क्या होता है? हम उसके अनुसार चलते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में जाएगा, हमारे खून में जाएगा, तो हम उसके अनुसार, हमारे मस्तिष्क में जाके हम उसके अनुसार विचार करेंगे और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और जब तक ये क्रिया होगी नहीं, तब तक मूसा के जैसा परमेश्वर का सहभागिता हम पा नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता है, तुम्हारा मन मुझे जरूरी है, तुम्हारा जीव मुझे जरूरी है, तुम्हारा शरीर मुझे जरूरी है, कि मैं वहां निवास करना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ। ये पुराना नियम, पुरानी बातें हुई नहीं है, ये परमेश्वर की आज जीवित बातें हैं, रोज जीवन में लागू होने वाली बातें। हम लोग पुराने नियम और नए नियम सभी परमेश्वर के वचन है। ये परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारे मन, परमेश्वर खोल के हमें उसके वचन पे चलाता है। इसलिए हमें पढ़कर उसके अनुसार चलना जरूरी है। वो अपने मन में रख के, अपने विचारों में रखना जरूरी है। और इसीलिए वो कहता है, तू अपने बाल बच्चों को भी बेटा सिखा, मार्ग में चलते हुए, लेटते उठते हुए। मार्ग में चलते, पर उसकी बात बता रहा हूँ, मार्ग में चल रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ जैसे माता। उसके बाद मुझे एक पुराना गाना याद आया। कौन करता है ये? क्या गाना गा रहा था? रास्ते में चलते, जैसे माँ चला रहा था गाड़ी, एक दुकान पे आके वो गाना गा रहा था, जैसे माता चलाती है वैसे थोड़ा दूर गया रहूंगा, एक पिक्चर का गाना दीवार, तो गुनगुनाने लगा। अरे मैंने ये क्या किया? फिर से मैं अपने ट्रैक पे आ गया। किधर बसा हुआ था ये पुरानी चीज है जो मन में बसी हुई है। जब हम परमेश्वर की राह पे अपनी पूरी जान नहीं देते, जो किधर से तो ये मस्तिष्क में आ जाता। इसीलिए वो कहता, उठते बैठते चलते सब ये तू कर, यानी क्या होगा? तेरा जीवन में परमेश्वर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम देंगे। हम लोग दूसरा ही टीका लगाते हैं, हम अधीनता का टीका लगाते हैं। क्या है? किसी की अधीनता का टीका लगाते हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है, कौन सा टीका लगा? परमेश्वर की वचन का क्या कर? छाप लगा। मेरा मन जिंदा, उसके लिए टीका लगा। किसकी आदि लो? मेरे हस्बैंड के आदि। फिर क्या कहता है? कौन सा टीका लगा? परमेश्वर की छाप लगा, परमेश्वर के वचन लगा। अभी भी इसराइल लोग इधर बांधते हैं, उनके घर के बाजू में एक ऐसा बॉक्स मिल रहा है, उधर परमेश्वर के वचन टंगाते हैं। अलग अलग जगह पे इसराइल लोग ये सब करते हैं। क्यों? वो कहते हैं उसके फाटकों पे उनका परमेश्वर का वचन है। पर परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? हमारे मन में, मन में, मन में। परमेश्वर का यही, ये तो भय है। क्या भय? परमेश्वर मेरा अच्छा करने वाला है, मैं दुनिया का भय नहीं। परमेश्वर का भय यानी क्या? उसके नियम और आज्ञाओं का पालन। इसीलिए सबसे ग्रहणीय वस्तु में परमेश्वर का वचन ग्रहण करना, यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन अपने अंदर लेना, उसके अनुसार चलना, उठना, बैठना, अपने आप को परमेश्वर के वचन से, क्या है, जिसके अंदर कुछ नहीं रहता ना, जिसके मन में है ना,
कुछ भी नहीं रहता, परमेश्वर के वचन नहीं रहता ना, वो किस तरह है? खाली बर्तन के समान। वो क्या है? सिर्फ आवाज करता, कुछ खाना बनता। जिसमें अनाज है, उसमें क्या, जिस बर्तन में अनाज है, जिस बर्तन में वो बर्तन क्या, उसमें आवाज आती है क्या? अनाज डाल के देखो, बसता है क्या वो? खाली बर्तन क्या है? बसता। हम परमेश्वर के बर्तन है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आएगा तो क्या हो जाएगा? हम उससे भर जाएंगे। खाली आवाज नहीं करेंगे तो सामर्थ्य का वचन होगा। परमेश्वर का वचन से हम भरने के बाद उसके सामर्थ्य होता। इसलिए वो कहता है, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, तो मेरी आत्मा से का। यानी क्या? परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित आत्मा है। वो हमारे बीच में आकर, कितने हजार साल पहले लिखा हुआ वचन है, पर वो आज भी हमें क्या करता है? जीवन देने का काम करता है। आज से हमें क्या करता है? बुरी भय का, शैतान के भय से मुक्त कराना चाहता है परमेश्वर। और किस में लाना चाहता है? आनंद, शांति, मुक्ति देना चाहता है। हमें कबूल है परमेश्वर का वचन? बोलो कबूल है। और परमेश्वर के वचन में रहना हमें कबूल है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को सामर्थ्यशाली परमेश्वर के हाथ में देंगे और हम कहेंगे कि हे परमेश्वर, सचमुच आपका वचन हम अपने मन में लेकर प्रभु जीवित होने का प्रयत्न करेंगे। हमारा मन, हमारा जीव, हमारा आत्मा प्रभु आपके वचनों में भर जाए। आज आपके द्वार में आकर प्रभु हम ऐसा ही सोचते हैं, हम ऐसा ही प्रण करते हैं प्रभु। हम ऐसे ही प्रभु आपको वचन देते हैं कि हमारे उठने, बैठने, चलने में, हमारे खून में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में प्रभु आपका वचन बसा रहता है। क्या आपने कहा है? हमारा शरीर परमेश्वर का जीवित मंदिर है।